दोस्तों लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब करने बैठते हैं तो आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से लगता है 2 या 3 तो आपको लगता ही है कि अरे ये तो इसका आंसर है, तो वहाँ समझ नहीं आता है। तो चलिए इस समस्या का समाधान मैं आज कर देती हूँ। मैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे जो बच्चे स्कोर करते हैं वो अपने ऑप्शन किसी भी दिए हुए प्रश्न से अपने ऑप्शन को कैसे निकालता है, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। साथ ही आपको तैयारी करने के लिए एक और रोड मैप मिल जाएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तैयारी करने के भी, और एग्ज़ाम में आपको कैसे अपने आंसर चूज़ करने हैं इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट से सीख लेते हैं कि कैसे हमें अपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं और एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। साथियों अगर आपको याद हो तो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली वीडियो में बताया था कि जो डेवलपमेंट के फिजिकल डेवलपमेंट में आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट और सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल में मैंने आपको याद करने के लिए सिंपल सा बताया था कि सर से, सी से सिफेलो और सर से लेकर पैर तक जब हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है शिशु के रूप में होता है, पहले वो अपना सर संभालना सीखता है, फिर धड़ और उसके बाद वो चलता है। जबकि प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होती है और बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। नहीं, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वां अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है प्रॉक्सिमो डिस्टल से। इसके बाद चौथा ऑप्शन, बच्चों के खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। ये वाला भी नहीं है क्योंकि ये हमारा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का है। जबकि तीसरा जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, तीसरा ऑप्शन कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चा क्या है, गेंद को पकड़ने की क्षमता का विकास करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वाइगॉत्सी की थ्योरी के बारे में बता रखा है। वाइगॉत्सी के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। आपने वाइगॉत्सी की अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो उसने ZPD की बात की है और बताया है कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्सी चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। अब अगर हमने वाइगॉत्सी की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो यह उनकी सोच को व्यवस्थित करने और व्यवहार को निर्देशित करने और आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन में मदद करता है। जब बच्चे निजी भाषण में यानी प्राइवेट स्पीच में यानी खुद से बात करते हैं, टाइम के साथ यानी समय के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो यही निजी भाषण आंतरिक मौन चिंतन में बदल जाता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, टू एड थॉट्स एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेकेंड ऑप्शन है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए है जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, टू प्रोवाइड सेल्फ री इन्फोर्समेंट व्हेन अडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। यानी जब अडल्ट्स उनको इग्नोर करते हैं तो वो अपने आप को री इन्फोर्स करने के लिए खुद से बातें करते हैं। ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि वे आत्मकेंद्रित होते हैं, बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक। ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है। दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि देयर थॉट्स आर इलॉजिकल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है पहले वाला, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बता दिया है, करेक्ट। अब इसके बाद हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती है, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने आप को हम कम्युनिकेशन क्या होता है, अपनी बात दूसरों तक रखना, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो कुछ बच्चों में
जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनमें सोशल कम्युनिकेशन कैसे स्पष्ट होता है वो नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इसका ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव यानी बहुत दौड़ भाग कूद, ये बच्चे मतलब मैनेज करना बहुत, इन्हें एक जगह एनर्जी को इनको बैठाना बहुत मुश्किल होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं और इनमें अटेंशन नहीं दे पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों नहीं है। दूसरा है मस्तिष्क पक्षाघात, क्योंकि हमें सोशल कम्युनिकेशन किन बच्चों में समस्या आती है ये बताना है। सेरिब्रल पैल्सी वाले बच्चे भी सोशली कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीन क्रम विकार में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है दोस्तों, सोशल कम्युनिकेशन जो नहीं बना पाते हैं, उन्हें दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां होती हैं उनके लिए, वो ASD यानी ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें सोशल कम्युनिकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चौथे वाला है लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं ये भी नहीं है। तो तीसरे वाला इसका जो ऑप्शन है वो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा, तो हम इसको तीसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे यानी ASD। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखन वैकल्य यानी डिस्ग्राफिया। ये तो बहुत इजी है, ज़्यादातर बच्चों ने जब से तारे ज़मीन मूवी देखी है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया के बारे में उन्होंने पढ़ाई है। ये हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चों में। डिसलेक्सिया में आपको पता है बच्चा वर्ड्स में गलतियां करता है, जैसे 6 और 9 में गलती करता है, W और M में, B और D में। इसी तरीके से डिस्ग्राफिया यानी हिंदी में देखिए बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है हमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, हिंदी में हमें समझ आ जाता है शब्दों से, हमारी मातृभाषा है। कई बार इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में नहीं समझ आ रहा होता है, हम इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ के और ऑप्शंस के हिसाब से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये भी हमें टेक्निक कैसे समझ आएगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब डिस्ग्राफिया के इस क्वेश्चन के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है डिलेड मोटर स्किल्स यानी विलंबित गतिक कौशल। डिस्ग्राफिया का ये नहीं है, लेखन का पता चल रहा है तो इसमें लिखित से ही होगा, तो दोस्तों साफ और स्पष्ट है इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लिखित कार्य में चुनौती, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू यानी समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी NEP 2020 में काफ़ी स्पष्ट दे दी गई है कि जो चैलेंज बच्चे होते हैं या फिर जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, हमें उन्हें रेगुलर क्लासरूम में ऐड करना होता है, उन्हें लेकर चलना होता है। अब ये कह रहे हैं कि समावेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आता है उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये बिल्कुल सही बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन में फ्लेक्सिबल करिकुलम यानी जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं वो सभी विविध जो हमारी सीखने की ज़रूरतें होते हैं उनको हम समायोजित कर लेते हैं। लचीला पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए, कहने की बात ये है। टीचर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑडियो विजुअल की सहायता से या फिर कुछ व्यवहारिक गतिविधियों से पाठ्यक्रम को बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। इन बच्चों के साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग करानी ही पड़ती है, 1-to-1 बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से इन्हें पढ़ाना होता है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है हमारा। अब तीसरा जो है पृथक्करण और नामीकरण यानी सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग। दोस्तों सेग्रीगेशन और लेबलिंग जो है ये हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए और हमें बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ लेके चलना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है वो भी ठीक है हमारा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग यानी गम्य इमारतें, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से हमें इमारतें बनी होनी चाहिए, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, पहला, दूसरा और चौथा।
तो अब इसमें हम कौन सा ऑप्शन दे देंगे? चौथा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, तो आज आपको इन क्वेश्चन से क्लियर हो गया है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और आप धीरे 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 रोज एक नई सीढ़ी चढ़कर आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।